दोस्तों आज के दौर में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो है अपने सपनों को सच करने के लिए अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाना। और बीते कुछ सालों से लाखों भारतीय युवाओं ने एक अच्छी नौकरी की तलाश में विदेशों का रुख किया है, जिनमें सबसे ज्यादा कनाडा जाने वाले लोगों की संख्या है, क्योंकि यहाँ पर बेहतर जीवन के साथ साथ हम भारतीयों को एक अच्छी नौकरी की तलाश रहती है। अब अगर बात करें कि भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा लोग कनाडा जाते हैं तो हमारा जवाब पंजाब होगा। जी दोस्तों, पंजाब ही आज भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा नौजवान कनाडा पलायन कर रहे हैं। तभी तो पंजाबी कहते हैं कि कनाडा तो साडा मिनी पंजाब है। दोस्तों पिछले कुछ समय में कनाडा में सिख पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़े है और एरिया के अकॉर्डिंग दुनिया के चौथे सबसे बड़े देश कनाडा में पंजाबियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इसे मिनी पंजाब भी कहा जाने लगा है। और आज पंजाब में हर घर के नौजवान लड़के का सपना कनाडा जाने का होता है, फिर चाहे वो नौकरी के लिए जाना हो या पढ़ाई करने के लिए। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि पंजाबियों के कनाडा जाने की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसके लिए चलना होगा आपको सन 1897 में, जब महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों के एक टुकड़े को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लंदन आने का ऑर्डर दिया। आदेश का पालन करते हुए घुड़सवारों के छोटे छोटे कई दल कनाडा, जिसे उस समय ब्रिटिश कोलंबिया कहते थे, वहां के लिए रवाना हुए। इन सभी दलों में सैनिक रिसालदर मेजर केसुर सिंह भी थे, जो थोड़े समय बाद कनाडा में रहने वाले पहले सिख बने थे। केसुर सिंह के साथ और भी कई सैनिक वहीं बस गए और बाकी बचे सैनिक भारत लौट आए, जिन्होंने पूरे भारत में ये बात आग की तरह फैला दी कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। जिसके बाद ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और सही मायने में भारत से सिखों का पलायन यहीं से शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि बाहरी लोगों की दखल अंदाजी किसी को भी अपने देश में पसंद नहीं आते। ऐसा ही हुआ गोरों के साथ भी। उन्हें हम भारतीय सिखों का वहां जाना और वहां जाकर पैसा कमाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने भारतीयों पर नस्लीय हमले करने शुरू कर दिए। इसके बाद कई कानून बनाए गए, जैसे कनाडा आते समय प्रत्येक भारतीय के पास $200 होने चाहिए, जबकि और देशों के लोगों के लिए प्राइस सिर्फ $25 था। दोस्तों इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियों और स्ट्रगल के बाद हम भारतीयों या यूं कहे पंजाबियों ने कनाडा में आज वो स्थान बना लिया है कि आज पंजाबियों के बिना कनाडा को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। आज भारत की नौजवान पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा कनाडा पलायन करने का सपना देखता है। लेकिन दोस्तों एक समय था जब भारतीयों की पहली पसंद इंग्लैंड जाना था, लेकिन इंग्लैंड ने भी भारतीय नागरिकों के लिए जटिल नियम बना दिए और वीजा नियमों में ऐसे चेंजेस किए जिसको ज्यादातर भारतीय फुलफिल करने में असमर्थ है। जिसके बाद भारतीय युवाओं की एक बड़ी आबादी ने अमेरिका की तरफ रुख किया। लेकिन वहां की सरकार ने भी अपने यहाँ पढ़ाई करने वालों और नौकरी करने वालों के लिए इमिग्रेशन पॉलिसीज में कुछ ऐसे कड़े नियम बना दिए जिसको उस समय बहुत कम लोग ही पूरा कर पा रहे थे। जिसके बाद दुनिया भर के लोगों ने कनाडा की तरफ रुख किया, जो उस समय भी और आज भी डेवलपमेंट में इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों को पूरी टक्कर देता है। और कनाडा की खास बात यह भी है कि जो भी वहां पढ़ने जाता है या नौकरी करने जाता है या फिर वहां की नागरिकता लेना चाहता है तो कनाडा गवर्नमेंट ऐसे में उस व्यक्ति की पूरी मदद करती है और उसे हर संभव सहायता प्रदान करती है। और जब बात हम इंडियंस की आती है तो हम इंडियंस के प्रति तो कनाडा का नजरिया और भी ज्यादा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट का कहना है कि हम भारतीय काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार होते हैं जो अपने काम को बखूबी करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर पंजाबी कनाडा चले जाते हैं। दोस्तों कनाडा में बहुत से इंडियंस प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और ये सभी इंडियंस वहाँ अच्छी खासी पोस्ट पे हैं। यहाँ तक कि कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर भी अनीता आनंद है। और आपको बता दें 2019 के चुनाव में कनाडा पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 18 सिखों को चुना गया था। अगर आपको हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब नहीं पता तो आपको बता दें इसका मतलब होता है लोअर पार्लियामेंट। इनके पास पार्लियामेंट के कई अधिकार होते हैं, जैसे ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, उनके साथ किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इनके पास पार्लियामेंट में एक स्पेशल पावर होते हैं। मतलब आज कनाडा में पंजाबियों का हर चीज में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। यही कारण है जिसकी वजह से पंजाबियों को वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ते। दूसरे कारण को समझे तो इंसान ज्यादातर वहीं जाना चाहता है जहाँ उसके जान पहचान के लोग रहते हों। आज के समय में पंजाब का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहाँ का कोई कनाडा में सेटल्ड ना हो। दोस्तों पंजाब में कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ के हर घर से कोई ना कोई कनाडा में सेटल्ड है। दोस्तों कनाडा में जितने भी पंजाबी जॉब्स करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जब वो वापस पंजाब आते हैं तो उनका बात करने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, यहाँ तक कि उनके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। उनका यही रुतबा देखकर बाकी यंगस्टर्स इंप्रेस हो जाते हैं और कनाडा जाने के सपने देखने लगते हैं। दोस्तों पंजाबियों का कनाडा जाने का एक सटीक कारण ये भी है कि एक समय भारत में पंजाब को एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम प्रोडक्शन जैसी चीजों की वजह से पंजाबियों को एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ खास फ्यूचर नहीं दिख रहा। और एक खास वजह यह भी है कि आज के यंगस्टर्स खेती बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, इसीलिए तो वो बेहतर फ्यूचर की तलाश में कनाडा का रुख कर लेते हैं। दोस्तों ये तो है मिडिल क्लास के लोगों की बात, लेकिन जिन लोगों के पास ठीक ठाक पैसा है
वो भी अपने नौजवान और छोटे बच्चों को ले जाकर कनाडा सेटल हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से पंजाब में ड्रग इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ा है। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसी किसी गलत संगत में पड़े। इसके अलावा काफी हद तक इसके लिए इंडियन और पंजाब गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। ये दोनों ही गवर्नमेंट्स पंजाबी यंगस्टर्स के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज, जॉब्स और मेडिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, जिससे पंजाबियों को पंजाब में अपना फ्यूचर बेहतर नजर नहीं आता। अब अगर पैसों की बात की जाए तो आज के समय में एक कैनेडियन डॉलर की कीमत लगभग 60 रुपए के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर कनाडा में 3000 डॉलर भी कमाते हैं तो वो इंडिया में लगभग 1,80,000 रुपए के बराबर होता है, और इंडिया में इतना कमाने वालों की संख्या बहुत कम है। इसलिए ये एक बड़ी वजह है पंजाबियों के कनाडा जाने के। अब दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें तो कनाडा के बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग, स्कॉलरशिप, एजुकेशन के बाद 3 से 4 साल में ही परमानेंट रेजिडेंस जैसी पॉलिसीज भी इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा जाने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों, कनाडा देश की सोच तो ऐसी है कि वो 2040 तक अपने देश की आबादी को 10 करोड़ तक पहुंचाना चाहता है, जिसमें कनाडा ज्यादातर पंजाबियों को अपने यहाँ बसाना चाहता है, जिसके लिए कैनेडियन सरकार ने पंजाबियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी लागू कर रखी है। क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ के सिटीजन्स वहाँ कम रहना चाहते हैं और ठंडे माहौल में वो काम करने से भी पीछे हटते हैं, जबकि पंजाबी इस माहौल में भी जी जान से मेहनत करते हैं। कैनेडियन सरकार की नज़रों में पंजाबी लोग बहुत ही मेहनती, हेल्दी, ईमानदार, भरोसेमंद, वफादार और सभी रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। इसलिए वहाँ की सरकार भी पंजाबियों पे मेहरबान रहती है और उनको बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पंजाबी कनाडा की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जिस वजह से भी पंजाबियों में कनाडा जाने का क्रेज है। अब अगर इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 33 में से एक पंजाबी ने भारत छोड़ा है। लोकसभा में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच पंजाब और चंडीगढ़ से करीब 9.84 लाख लोग दूसरे देशों में चले गए, जिसमें से ज्यादातर लोग कनाडा गए। एक दूसरे आंकड़े की बात करें तो कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप लेने में वहां की एक्सप्रेस कंट्री स्कीम का अहम रोल रहा है। सन 2018 में स्कीम से 39,500 इंडियंस ने कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप ली। 2017 में ये आंकड़ा 26,300 था, और खास बात यह है कि इनमें ज्यादातर पंजाबी थे। इसके अलावा साल 2021 में करीब 1 लाख इंडियंस कनाडा के परमानेंट सिटीजन बन गए, जबकि 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां अभी भी पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2,17,410 स्टूडेंट्स तो सिर्फ 2022 में जा चुके हैं। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स पंजाब से गए हुए हैं। इससे दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि आज कनाडा में पंजाबियों की जनसंख्या इतनी है कि इसे दूसरा पंजाब भी कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इतने लोगों का अपने देश को छोड़कर जाना परेशान करता है और साथ साथ भारतीय सरकार पर कई सवाल भी खड़े करता है। अब अगर भारतीय सरकार से इस मुद्दे पर कोई सवाल करता है तो वो इस सवाल को ही कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन दोस्तों, ऐसा ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पंजाब के गेहूं और सरसों के साग की महक कनाडा की हवाओं में महकने लगेगी। दोस्तों, सिख कम्युनिटी के पास तो ऑप्शन है, जिसकी वजह से वो तेजी से कनाडा की तरफ रुख कर रही है। लेकिन इंडिया के बाकी स्टेट्स के यंगस्टर्स का क्या, जिनके पास पैसे नहीं है या उनके पास कनाडा या फिर किसी और देश में जाने का विकल्प नहीं है? उसे तो भारत में ही रह के अपना गुजर बसर करना पड़ेगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को समझें और इस मुद्दे पर चर्चा करें। हालांकि सरकार कहती है कि वो तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना कुछ हो रहा है ये तो हम बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंजाबियों के कनाडा जाने से भारत को कुछ नुकसान होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।